उधम सिंह नगर में हुआ क्राइम का एक और बड़ा खुलासा। अग्निवीर बनाने का झांसा देने वाले बदमाश जालसाज आए पुलिस की गिरफ्त में। अब तक लगभग 200 युवाओं के भविष्य के साथ इन बदमाशों ने कर दिया खिलवाड़। अगर आप भी आर्मी में पैसे देकर भर्ती होने की सोच रहे हैं तो हो जाइए सावधान। ये मामला उधम सिंह नगर का है, जहां दो बदमाश जालसाजों ने अग्निवीर बनाने का झांसा देकर लूट मचा रखी थी। देखिए उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने इसका एक बड़ा खुलासा किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज एक दिनेशपुर पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण खुलासा किया जा रहा है। बीते दिनों दिनांक 3/11/2022 को वादी श्री तपस पुत्र गोविंद मंडल निवासी प्रतापपुर नंबर 4 थाना नानकमत्ता जिला उधम सिंह नगर, ये मिस्टर तपस है। इसने हमारे को दिनेशपुर में आके बोला कि इसको दो लोगों ने अग्निवीर में, आर्मी में जो अभी रैली चल रहा है ना, भर्ती चल रहा है अग्निवीर योजना में, अग्निवीर भर्ती में भर्ती कराने के नाम पे पहले से ही 50,000 रुपये का पैसा लिया गया था और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी लिया गया था। तो और फिर जब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वापस पैसे मांगने गए तो इसको असला वसला दिखाया गया और मारपीट भी कर लिया गया और अगर पैसे वापस पूछने पर जो है जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस प्रकार का तहरीर देकर दो लोगों के विरुद्ध इन्होंने एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। तो इसको जो है बहुत सीरियसली लिया क्योंकि मैटर बहुत सीरियस है। अग्निवीर का नाम पे एक तो ठगी करना तो है ही, ऊपर से बल प्रयोग करना और असलाहों का बल प्रयोग करना, ये बहुत सीरियस था। तत्काल हमने एफआईआर कर दिया और उसके बाद जो है गहनता से हमने इन्वेस्टिगेशन करा दी। तो विभिन्न टीमें जो बनाई थी, इसका जो है ऐसा अनिल और हमारा दिनेशपुर की पूरी एफिशिएंट टीम है, बहुत ही प्रोफेशनल टीम है दिनेशपुर पुलिस का। दिनेशपुर पुलिस टीम बहुत अच्छा काम कर रही थी और उसमें मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर काम कर रही थी, जिसका नेतृत्व सीओ पंतनगर कर रहे थे और डायरेक्ट सुपरविजन हमारा एसपी सिटी रुद्रपुर कर रहे थे। तो कुल मिला के ये टीम वर्क का नतीजा रहा कि दोनों अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर दी। गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान ही उसी के कब्जे में, अभियुक्त के कब्जे में तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। तो कुल मिला पे आरोप सत्य पाया गया। उसी के कब्जे से, उसी पे मतलब पोजीशन से तमंचा भी है और कारतूस भी बरामद हो गया है और कुल अच्छी एक रिकवरी हुई है, जिसमें 43,000 रुपीज़ नगद है। एक टाटा अल्ट्रोस है, 15 लाख रुपए का कीमती गाड़ी है इसका, और एक आदत तमंचा 315 बोर और एक आदत जिंदा कारतूस, और कई लोगों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिले हैं हमको। 5 आदत जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिले हैं। ये सब विवेचना का पार्ट है, ये किनका है, कैसा है, क्या है। 2 आदत कैंटीन कार्ड मिला है, जो आर्मी के कैंटीन कार्ड्स मिले हैं। 2 आदत आधार कार्ड मिले हैं और 1 आदत सेना का परिचय पत्र मिला है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो विक्की मंडल है, ये खुद ही आर्मी का ही सिपाही है, आर्मी में सिपाही के पद पे है। एक जाट रेजिमेंट में 114 टेरिटोरियल आर्मी में है करके ये बोल रहा है। अब इसका सत्यता जो है वहाँ से पत्राचार करके हम पता कराएंगे। और इसका एक सरगना भी है जो रानीखेत में किस रैंक पे, सूबेदार, कुमाऊं रेजिमेंट में कोई सूबेदार रैंक पे है। उसका नाम पता हम अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसकी जैसे ही कॉल डिटेल के साथ साथ और भूमिका जब उजागर होते हैं तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो ये अन्य वादी अभी हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये आम चर्चा है कि इसने क्या करता था, कम से कम 200 लोगों से अधिक लोगों से इसने इस प्रकार की ठगी की है। ठगी के साथ साथ गुंडागर्दी भी करता था। तो 200 से अधिक लोगों से ठगी करने की एक सूचना है, एक आम सूचना है, जिसको हम वेरीफाई करेंगे। काफ़ी लोग अभी सामने आ रहे हैं और इसका मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल था। पहले अग्निवीर भर्ती से जस्ट पहले ये लोगों को लुभा के ये दोनों लोग अपने आर्मी का आईडी कार्ड्स दिखाते थे, क्योंकि एक तो आर्मी का ही था, दूसरे का भी नाम लेते थे वो सूबेदार का कि भाई वो करा देगा करके, अपने पूरा पहचान पत्र देके पैसे लेते थे। मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल था। पहले 50,000 देना है, 50,000। फिर ये बोलते थे कि पूरा पैसा जो है 3 लाख रुपए है, किसी को 3 बोल दिया, किसी को 2 बोल दिया, लेकिन ओरिजिनल कागज उनसे ले लेते थे। तो वहाँ पे जो है सेंटर में वो दौड़ भाग के आ गया। वो सब होने के बाद जो है अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, और पैसा देने के लिए मजबूर होते थे, ठीक है ना। तो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ और इसको वापस लेने को आते हैं तो उनको और धमकाते थे, तो 50,000 और दे तभी उधर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दूंगा करके। कुल मिला के ये गुंडागर्दी, वेपन को भी यूज़ करते थे और धोखाधड़ी को भी यूज़ करते थे। तो अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हमें नहीं पता और कितने लोगों को इसने करा है।
सूचना तो ये है कि 200 से अभी अधिक लोगों को इसने ठगा है और इस प्रकार के गुंडागर्दी भी करा है। मुझे सितारगंज से कुछ लोगों का और लोगों का भी फ़ोन आया था, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को इन्हीं दोनों ने करा है करके। और सूचना आने पर इस पर भी सम्मिलित करेंगे या फिर अन्य एक मुकदमा करके गैंगस्टर की कार्रवाई करना है वो भी देखेंगे। हम आर्मी को भी कम्युनिकेट करेंगे, इंडियन आर्मी को जो कुमाऊं रेजिमेंट है वहाँ पे भी कम्युनिकेट करेंगे हम इसको। अगर वहाँ का भी कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है तो उसकी भी हम भूमिका उजागर करेंगे। लेकिन अभी वो चीज़ें कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है यही 2 लोग ही कर रहे हो, स्टैंड अलोन इवेंट है। मतलब ये तो अभी बोल रहे हैं, अभी ये तो पुष्टि करने वाली बात है कि वो कौन था क्या था, अभी कोई चीज़ पुष्टि नहीं हुआ है उस चीज़ का। अगर कोई इन्वॉल्व है तो ज़रूर करेंगे। और इसके पास तो आर्मी के आई कार्ड्स मिला है, ये खुद ही टेरिटोरियल आर्मी का है, 114T है, जाट रेजिमेंट का आई कार्ड्स मिला है, उसकी सत्यता का भी पुष्टि कराएंगे हम। और वहाँ से भी इसको नौकरी से बर्खास्त करने का या फिर और स्ट्रिक्ट एक्ट जो होता है आर्मी एक्ट में कार्रवाई करने का वो लोग भी करेंगे। कुल मिला के एक बहुत अच्छी कार्रवाई हुआ है और लोगों को, काफ़ी लोगों को आपने और ठगी से बचाया है। दिनेशपुर पुलिस टीम जो है बधाई के पात्र है, प्रोफेशनल पुलिस है। CO पंतनगर और SP सिटी रुद्रपुर का जो प्रोफेशनल वर्क है वो दिख रहा है हमें, तो इसके लिए मेरी बधाई है। संपूर्ण टीम की हर एक बंदे को बधाई देता हूँ मैं, हर एक पुलिस कर्मचारी को बधाई देता हूँ और 5000 रुपीज़ कैश रिवॉर्ड देता हूँ मैं। और इसमें पकड़ दड़गड़ करने वाले जो मेन पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल है जिसने इनको बहादुरी से पकड़ दड़गड़ करा, उनको मैं मैन ऑफ द मंथ के लिए भी रिकमेंड करूँगा। थैंक यू। गोविंद सिंह नायर की भूमिका क्या है इसमें?